ये बहुत पुरानी समय की बात है। मधुपुर नाम के एक गांव में रमन नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। रमन नदी से मच्छी मारकर लाता और उसे बाजार में ले जाकर बेच देता और जो भी पैसे मिलते उसे शराब पीकर ही उड़ा देता। रमन हर दिन शराब पीकर ही घर लौटता। ये देखकर माला हमेशा दुखी हो जाती, जिसके कारण माला को दूसरों के घर बर्तन मांजने का काम करना पड़ता और इसी तरह माला अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से पाल रही थी। एक दिन सुबह माला सो रही थी, तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही माला दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है उसका पति दूसरी बीवी लेके आया है। ये आपने क्या किया? दूसरी शादी? ये आप कैसे कर सकते हैं? आपको अपनी बेटी की याद नहीं आई? चलो हटो मेरे रास्ते से, तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। ये देखकर माला बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। जिसे देखकर माला की बेटी उसके पास बैठकर रोने लगती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम क्यों रो रही हो माँ? माँ उठो ना, माँ उठो ना। तभी वहाँ रमन अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर आता है और माला को बोलता है, माला, अरे ओ माला, तुम अभी भी यहाँ पे पड़ी हुई हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैं तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम अपनी बेटी को लेके यहाँ से चली जाओ। माला अपनी पति के पैरों में गिर के बोलती है, दया करके मुझे इस घर से मत निकालिए, मुझे इसी घर में रहने दीजिए। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? लेकिन रमन उसका एक भी बात नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। माला अपनी बेटी के साथ दूसरे गांव चली जाती है और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है। तभी माला मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने कभी भी अपने पति से कोई भी शिकायत नहीं की। मेरे पति शराब पीकर अपना सारा पैसा खर्च करते हैं। मैं दूसरों के घर काम करके अपनी बेटी को पालती हूँ। हे भगवान, फिर भी उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा? मेरी क्या गलती थी? ये बोलकर माला फूट फूट कर रोने लगी और अपनी बेटी को बोलती है, रानी बेटी, इस दुनिया में अगर गरीबी से बचना है और इज्जत के साथ जीना है तो तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी और एक अफसर बनना पड़ेगा, तभी जाके दुनिया में सर उठा के जी सकोगी। तभी रानी बोलती है, माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। फिर माला अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा घरों में काम करने लगी और अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया और फिर रानी दिन रात पढ़ने लगी। उधर माला दूसरों के घर बर्तन मांजना, खाना बनाना, कपड़े धोना सारा काम करती, लेकिन कभी भी कोई शिकायत नहीं करती। ऐसे ही 15 साल बीत गए और आज सरकारी अफसर बनने का रिजल्ट का दिन था। रानी बहुत घबराई हुई थी। तब माला ने कहा, रानी बेटी, इतना चिंता मत करो, तुमने बहुत मेहनत किया है, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम जरूर पास करोगी और अफसर भी बनोगी। तब रानी ने कहा, माँ मैं न्यूज़पेपर खरीदने जा रही हूँ, उसी में रिजल्ट निकलेगा। ये बोलकर रानी घर से निकल गई और फिर कुछ देर बाद रानी न्यूज़पेपर लेके घर आई। उसने अपनी माँ को न्यूज़पेपर दिया और बोली, माँ हमारा सपना सच हो गया, मैंने पास कर लिया माँ, अब हम गरीब नहीं रहे, तुम्हारी मेहनत रंग लाई माँ। ये बोल के अपनी माँ को कस के गले लगा लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, उसका फल आपको जरूर मिलेगा।